दिया का बयान, वसुंधरा हैरान। मोदी के दाव से विपक्ष तबाह। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को खदेड़ा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के राजतिलक ने कई लोगों को झटका दे दिया है। न सिर्फ कांग्रेस रो रही है बल्कि वसुंधरा राजे भी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बनी दिया कुमारी का पहली बार चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उनके बयान ने बीजेपी को भी हैरान कर दिया है। दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम बनते ही वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी बात कही है। इसी बीच दिग्विजय सिंह के भाई ने भी खेल कर दिया है। दिग्विजय सिंह के भाई ने नई सरकार बनते ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी के होश ठिकाने लगा दिए। तो चलिए सबसे पहले बात राजकुमारी दिया की करेंगे, जिन्होंने विरोधियों के मुंह पर ताला डाल दिया है। लगातार खबरें फैलाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो वो दिया कुमारी से नाराज है क्योंकि उन्हें पद नहीं मिला और वो वसुंधरा को दरकिनार किया गया। ऐसे में दिया कुमारी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो इन बातों पर कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। वसुंधरा राजे भी सीएम के ऐलान के वक्त मौजूद थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की चिंता करते हैं, इसीलिए सभी योजनाएं भी महिलाओं को देखते हुए बनाई गई हैं। आज विश्वास करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसीलिए मैं बेहद खुश हूँ। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो दिया कुमारी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान बीजेपी में अब कोई बगावत नहीं है, ना ही उनके और वसुंधरा राजे के बीच कोई खटास है। वैसे भी पीएम मोदी साफ संदेश दे चुके हैं कि पार्टी और संगठन से ऊपर कोई नेता नहीं है। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी, काम के नाम पर कुर्सी मिलेगी, जैसा कि इस बार पीएम मोदी के फैसले से साबित भी हो गया है। 2024 का चुनाव 3 राज्यों में पीएम मोदी ने साध दिया है। वो कैसे भजनलाल बीजेपी के लिए कारगर साबित होंगे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दिग्विजय के भाई ने कैसे राहुल गांधी के होश ठिकाने लगा दिए, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का एक बयान सामने आया है। गुना जिले की चाचौड़ा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को भी बीजेपी की तर्ज पर नेता चुनने की सलाह दे डाली। पूर्व विधायक लक्ष्मण ने लिखा, भाजपा ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाकर एक नई परंपरा शुरू की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उम्मीद लगाकर बरसों से इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष में इन्हें सर्वोच्च पद देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सकता है, जैसा खड़गे जी को नियुक्त किया है। गांधी परिवार की संगठन में तानाशाही पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सवाल खड़े कर दिया है, जिसे राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी भी बौखला उठी है। दरअसल कांग्रेस में अगर कोई भी फैसला होता है तो वो फैसला सिर्फ गांधी परिवार ही लेता है। सभी बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। अध्यक्ष बनने के बाद भी खड़गे की वैल्यू पार्टी में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। खड़गे भी कठपुतली की तरह काम करते हैं। गांधी परिवार आदेश देता है और खड़गे उसे पार्टी नेताओं पर थोप देते हैं। कार्यकर्ता तो छोड़िए, जब कांग्रेस में बड़े नेताओं को ही वैल्यू नहीं दी जाती तो भला छोटे कार्यकर्ताओं को कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी के फैसले से कांग्रेसियों ने गांधी परिवार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और खुलकर आवाज उठाई है कि अगर कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं को समझा जाएगा तो शायद पार्टी ठीक से काम कर पाएगी। दिग्विजय सिंह के भाई के बयान से कांग्रेस का सियासी पारा हाई हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल रही है। भजनलाल को सीएम बनाकर पीएम मोदी ने कई दांव खेले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के नए सीएम के नाम को लेकर मीडिया का एक्सपर्ट ने जितने भी कयास लगाए थे, एक बार फिर बहुत मेहनत के साथ फेल हो गए हैं। यानी डाल डाल पर कयासों के सामने मोदी एक बार फिर से पात साबित हुए। आप जितना सोचेंगे उससे अलग कोई नया ही नाम फाइनल लिस्ट में देखने को मिलता है। आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ट्विस्ट पर भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या कुछ बयान नहीं हो पाया है, पूरे माजरे पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी सीएम चेहरे के रूप में एक नया ही नाम भजनलाल शर्मा सामने आया। मीडिया फिर गूगल करने पर उतर हो गई। हालांकि थोड़ी बहुत पड़ताल भी करे तो साफ समझ में आता है कि नाम भले ही नया हो, लेकिन इस नाम के पीछे के मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं। एक नाम के सहारे बहुत से दांव चले गए हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
एक तीर से कैसे बहुत से निशाने लगाए गए। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री के तौर पर संगठन में सक्रिय थे। उन्हें संघ संगठन का जबरदस्त वरसहस्त प्राप्त रहा। संगठन के मामले में बेहद अनुभवी भजनलाल ने राजस्थान के पिछले 3 बीजेपी अध्यक्षों के साथ काम किया है। पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले भजनलाल शर्मा जयपुर की संगानेर सीट से चुनाव जीते हैं। उनका ये बीजेपी से पहला चुनाव था। शर्मा लगातार निस्वार्थ भाव से संगठन पर काम कर रहे थे, जिसका उन्हें प्रतिफल मिला है। उनके चयन से पूरे राज्य में फैले लगभग 18% ब्राह्मण वर्ग को भी मैसेज देने का काम किया गया है। शर्मा के साथ ये वर्ग और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य और दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग जहां सनातन पर हमला कर रहे थे, वहीं कई पार्टियों ने सनातन पर हमले को अपनी रणनीति में शामिल कर दिया था। इसी कड़ी में राज्य में भी कई नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी। इस दौरान ब्राह्मण लगातार बीजेपी के साथ रहे। ब्राह्मण सीएम बनाकर इस वर्ग को साफ संदेश दिया गया है कि पार्टी आपके साथ है, उसे आपकी उपेक्षा की परवाह है, वो सनातन पर किए गए किसी भी हमले का डर कर जवाब देगी। इस बार बीजेपी से 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। लोकसभा में भी इस ब्राह्मण कार्ड से कई सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में नए सीएम के रूप में संघ में सक्रिय और साइलेंट कार्यकर्ता मोहन यादव को एकाएक खोज कर सामने लाया गया था। उसी तरह से भजनलाल का चयन कर कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया कि इस पार्टी में परिवारवाद की जगह काम करने वाले आम कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाकर साफ तौर पर बीजेपी ने न सिर्फ आम कार्यकर्ता में ये विश्वास भरने की कोशिश की है कि पार्टी आपके प्रयासों का सम्मान करती है। ये संदेश कार्यकर्ता का मॉरल बूस्टअप करने में काम करेगा और बीजेपी के इसी मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के बड़े बड़े नेता हिल गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ चेहरे को देखकर रणनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी हर किसी को मौका देकर अपनी जमीन मजबूत कर रही है। इसी के साथ 3 राज्यों में 3 तबके के नए सीएम चुनकर बीजेपी ने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम, मध्य प्रदेश में ओबीसी तो राजस्थान में ब्राह्मण सीएम बनाकर लोकसभा चुनाव के नजरिए से 3 प्रमुख जातियों को साधा गया है। वहीं अन्य तबके के डिप्टी सीएम बनाकर दलित, ओबीसी, महिला वर्ग को साफ मैसेज दिया गया है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। राजस्थान में महिला डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने मोदी के 4 वर्ग, महिला, गरीब, युवा, किसान को भी एड्रेस करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को ही महत्व दिया गया। यहाँ 2 डिप्टी सीएम बनाकर राज्य की अन्य प्रमुख जातियों को भी साधने का काम किया गया। जयपुर या आमेर राज घराने की दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर जहां राजपूतों को साधा गया है। राजपूत पूरे राजस्थान में कई सीटों पर डिसाइडिंग हैसियत रखते हैं। हालांकि इन्हें बीजेपी का परंपरागत वोटर भी माना जाता है। पिछले कुछ समय से इस वर्ग के कुछ नाराज होने की खबर आ रही थी। दिया का चयन इस वर्ग को साथ बनाए रखने और फिर से पार्टी के करीब लाने में सफल होगा। वहीं प्रेमचंद्र बैरवा के रूप में दूसरे डिप्टी सीएम दलित वर्ग से आते हैं। बैरवा आबादी भी प्रदेश की कई सीटों पर अच्छी खासी संख्या में है। दलितों पर फोकस करती बीजेपी बैरवा जाति के साथ अपने लिए एक और बड़ा लॉयल वोट बैंक खड़ा कर पाने में सफल होगी। जातियों के इस बैलेंस से बिजेरा का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतकर पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप करने का रहेगा। इस तरह 3 प्रमुख पदों पर 3 जातियों को स्थान देकर राजस्थान के बड़े तबकों के बीच संतुलन बनाने की कवायद की गई। विधानसभा स्पीकर के पद पर वासुदेव देवनानी को बिठाकर सिंधी वर्ग को भी पाले में लाने का प्रयास किया गया है। यानी कि बीजेपी की धमाकेदार स्ट्रेटेजी ने विपक्ष को पूरी तरह 2024 से पहले ही ध्वस्त कर दिया है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।